डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के पास पार्ट 2 लेकर। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो पार्ट 1 था। उसमें हमने बताया था और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पहचानते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है और कौन कोइंसिडेंट है। आज हम लोग सीखेंगे, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, मेरा मकसद ये है कि आप लोग 10 क्लास के स्टूडेंट हैं और आई होप कि आप लोग पहले से इसको बना चुके होंगे। ये रिवाइज करने का बेहतरीन तरीक़ा है। अगर सिर्फ इस वीडियो को आप देख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको रिवाइज हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप इन लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो कमेंट लिखना है वो कमेंट कीजिए, राय दीजिए अपनी, ताकि आपके राय को हम फॉलो भी करें, कुछ देखें समझें कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आज पार्ट 2 में हम लोग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, यानी ग्राफिकल मेथड to solve the linear solve a pair of linear equations in two variables. In two variables. ग्राफ ड्रॉ करने से हम लोगों को कई चीज की जानकारी होती है। सबसे पहली जो जानकारी होती है वो है सॉल्यूशन। वी गेट सॉल्यूशंस। We get solutions if it is consistent, if inconsistent, it will be parallel line, and incoincident, one line overlaps to other। ठीक, इसकी जानकारी होती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि these two lines and x-axis और y-axis form a triangle, forms a triangle। Find the coordinates
coordinates of the vertices of triangle. Third, sometimes to find the area of the triangle. Area of the triangle. For example, now we start by taking some examples. We take the equations x plus 3y is equal to 6. This is equation first, and 2x minus 3y is equal to 12. This is equation second. Usually we represent the y in terms of x. Otherwise you can take any, या कुछ भी आप ले सकते हैं, या तो y को लीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ x, या फिर x को लीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ y, या इन टर्म्स ऑफ y, तो कोई भी ले सकते हैं. यूजुअली हम लोग y को लेते हैं. तो जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं. जैसे 3y को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे और x को ट्रांसपोज करेंगे 6 की तरफ. तो नेचुरली ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. अगेन y को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 3y का कोफिशिएंट है, ये मल्टीपल फॉर्म में है तो यहाँ डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा. ये सब रूल ऑफ इक्वेशन है कि प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिवीज़न हो जाएगा, डिवीज़न में हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. शायद ये सब आप जानते होंगे. ये हमने ले लिया. अब क्या है कि हम लोग x का वैल्यू, अब इसमें y जो है वो आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है और x इंडिपेंडेंट है. x इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आप x का वैल्यू अपने से कुछ भी चूज कर सकते हैं. नेचुरली आप x का वैल्यू ऐसा चूज करेंगे जिससे y का वैल्यू आप आसानी से गेन कर सके, ऑब्टेन कर सके. नहीं तो वैसा ही वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं x का, और उसको हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओरली आप ऐसे ही जबानी इस पर भर दे सकते हैं इसके कॉलम को. बुक्स वगैरह में आप देखेंगे कि 2 पॉइंट्स लेता है, लेकिन हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि 2 पॉइंट्स कहीं पर भी रहेगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. इसीलिए हम लोग 3 पॉइंट्स लेते हैं, यानी x का वैल्यू 3 वैल्यूज चूज करेंगे, चूंकि 3 में एक पार्टिकुलर ही स्ट्रेट लाइन होगा. और जब मेरा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट है. 2 में पता नहीं चलता है, कोई भी पॉइंट इधर उधर होगा तो भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट्स जब हम चूज करेंगे तो वो मेरा खास लाइन ही होगा जो होना चाहिए था. तो अब जैसे x का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, कुछ भी रख सकते हैं हम x का वैल्यू, तो हम लोग मेरा y 2 आ जाएगा. नहीं, 3 2 6 कट जाएगा तो 0 ही हो जाएगा. x का वैल्यू अगर हम 3 रख देते हैं तो 6 माइनस 3 आ जाएगा, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा कट होकर के. और एक वैल्यू हम x का अगर 6 रख देते हैं तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और 0 बाई 3 0 होता है, यानी 0 बाई समथिंग 0. तो ये मेरा एक का वैल्यू, एक इक्वेशन का वैल्यू निकल गया. नाउ वी टेक अदर 2x minus 3y
is equal to 12. We transpose 2x, we write minus 3y here, and 12 minus 2x. Then y is equal to 12 minus 2x upon minus 3. Again you will make a column like this. Sorry. फिर आप एक कॉलम बनाएंगे जैसा कि आपने ऊपर बनाया. x का वैल्यू आपका इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी रख सकते हैं. y का वैल्यू डिपेंडेंट है, जो x का वैल्यू रखेंगे आप उसी के अकॉर्डिंगली y का वैल्यू निकलेगा. अब इसमें हम x का वैल्यू 0 रखने जा रहे हैं. 0 अगर रखेंगे तो -4 आ जाएगा, इसलिए कि 12 अपॉन -3 बचेगा और उसको कट करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 तो -4 आ जाएगा. अगर x का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो -1 आ जाएगा, चूंकि 3 2 ज़ा 6 और 12 में 6 गया तो 6 बचा, नहीं -2 आ जाएगा, सॉरी. तो 12 -2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और उसको 3 से कट करेंगे -3 से तो -2 आएगा. अगेन अगर हम इसका वैल्यू 6 रख देते हैं x का तो इसका y का वैल्यू 0 आ जाएगा. ये हो गया. अब ये हमने दोनों इक्वेशंस का y का वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ x फाइंड आउट कर लिया. अब हम दिखाते हैं आपको कि कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग और इससे क्या क्या चीज पूछी जाती है और क्या क्या हम लोग मालूम करेंगे. ये ग्राफ कॉपी है, शायद आपको साफ साफ दिख रहा होगा. स्केल देखिए. अब इसमें हम देख रहे हैं ये कि x का सबसे बड़ा वैल्यू 6 आया है, तो हम लोग लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे कि कम से कम 6 मेरा रहे. 7 तक ले तो और अच्छा है. ये एक लाइन हुई, इस लाइन को हम लोग x एक्सिस कहते हैं. ये एक लाइन वर्टिकल हुई जिसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं. ये x एक्सिस, इसका x डैश और x नाम रखेंगे. y एक्सिस y और y डैश नाम रखेंगे. और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट है मेरा, ये ओरिजिन है, ये 0. राइट साइड चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7. ऊपर भी चलेंगे तो सब पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7. लेफ्ट में चलेंगे ओरिजिन के तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और बिलो ओरिजिन के भी माइनस, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6. ये हो गया. अब हम वैल्यू देखेंगे. x का वैल्यू जब 0 है तो 0 पर आ गए. y का वैल्यू 2 है तो ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव है, तो ये एक मेरा पॉइंट मिला. ये पॉइंट मेरा 0 2 है. ठीक.
उसके बाद x का वैल्यू 3 है तो 3 स्टेप यहाँ है, और y का वैल्यू 1 है तो 1 स्टेप ऊपर गए। ये एक मिला मेरा, इसको लिखेंगे 3 1। अगेन 6 है, 6 यहाँ आ गए, और y का वैल्यू 0 है तो यहीं रह गए, चूंकि y का वैल्यू कुछ है नहीं। ये वैल्यू आपका 6 और 0 है। तो ये ग्राफ हम लोग इसका लाइन ड्रॉ करेंगे। देखें आप, स्ट्रेट लाइन है, तीनों के स्ट्रेट लाइन में आने से हम ये पूरी तरह कंफर्म हो गए कि मेरा ये इक्वेशन बिल्कुल सोल्व किया हुआ सही है। ये लाइन मिल गई, इसको लाइन का एरो लगा देंगे, और जहाँ पर भी जगह हो वहाँ पर उसका इक्वेशन लिख देंगे ऊपर वाला, यानी x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो गया एक। अब दूसरे इक्वेशंस का आइए। 0 है तो -4 है, 0 है तो -4 है, यहां आ गए ये 0 और -4। उसके बाद 3 है तो -2 है, 3 है तो -2 है, यहां आ गए ये 3 और -2। और उसके बाद अगेन 6 है तो 0 है, और वो दिया हुआ है ही ऑलरेडी, तो यानी यह इंटरसेक्ट करता है 6 और 0 पर। ये एक लाइन मेरी हो गई। ये किस इक्वेशन की लाइन हो गई? ये हो गई 2x - 3y इज इक्वल टू 12 की। 2x - 3y इज इक्वल टू 12 की लाइन हो गई। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब देखिए इससे क्या क्या जानकारी हासिल हो रही है। सो देखिए, फर्स्ट जानकारी हो रही है कि सॉल्यूशन आपको मिल गया कि x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। सोल्व ग्राफिकली अगर देता है तो आपने निकाल लिया, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0। 4 नंबर्स 3 नंबर्स में ये सब रहता है। फिर कभी कभी दे देता है कि ये जो ट्रायंगल्स बन रहा है कि दीज लाइंस विथ y एक्सिस, कभी दीज लाइंस विथ x एक्सिस भी होगा। तो लेकिन यहां y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कहेगा कि उसके वर्टिसेस को निकालिए, यानी वर्टिसेस, बल्कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स of vertices of triangles. Triangle formed by these lines, and y-axis, कभी कभी x एक्सिस भी रहता है इसी तरह से, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो वर्टिसेस आपका क्या है? एक है 0 2, एक है आपका 6 0, एक है आपका 0 -4। निकल गया वर्टिसेस ऑफ, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स। अगर एरिया कहता है निकालने के लिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो एरिया में ट्रायंगल में जानते हो कि 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। अब इसमें बेस कहां तलाशोगे? तो ये तुम्हारा यहां से लेके यहां तक बेस है, इसकी काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6, तो बेस हो गया आपका 6 यूनिट। और हाइट, इसकी काउंटिंग करो, ये जो वर्टिसेस है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका बेस भी 6 है और हाइट भी 6 है।
कट करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6, यह आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। तो ये इतनी सारी चीज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हुआ, ये मेरा सेकंड पार्ट था। इसी तरह से हम टुकड़े टुकड़ा कर करके आपको हम अपना वीडियो देते जाएंगे ताकि आपका फुल्ली रिवाइज होता चला जाए। तो ठीक, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर थर्ड भी लेकर के हम आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं मेथडिकली, यानी अलजेब्रिक मेथड से। तो आज भर के लिए बस यही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, खूब लेबर कीजिए। तो चूँकि टाइम बहुत कम है।